स्वर को खामोश करें। विश्वम आर्यम का फिर से उद्घोष करें, उद्घोष करें। पाखंडों के हर स्वर को खामोश करें। दयानंद में श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ रे, घुमड़ घुमड़ कर अपनी शक्ति दिखाओ रे। आर्य महासम्मेलन पुनः बुलाता है, दिल्ली चलो चलो दिल्ली यह गाता है। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, यह गाता है। आधुनिक तकनीकों के सागर लेकर युवा मनीषी बढ़े वेद कर में लेकर। युवा मनीषी बढ़े वेद कर में लेकर। विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम।
जिस व्यक्ति को ईश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, पुनर्जन्म के विषय में विश्वास नहीं है, कर्मफल के विषय में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सुखी होगा, खाने में सुख है, पीने में सुख है, अच्छे कपड़े में सुख है, घूमने में सुख है, नाचने में सुख है, हर प्रकार के भौतिक विषयों में सुख मिलता है, लेकिन क्षणिक सुख मिलता है, पूर्ण सुख नहीं मिलता है। मनुष्य ने कितनी भाषाओं को क्यों न प्राप्त कर लिया हो, कितनी धन संपत्ति क्यों न प्राप्त कर ली हो, कितनी डिग्रियां क्यों न प्राप्त कर ली हो, कितना घूम लिया हो, फिर लिया हो, लेकिन जीवन पथ पर चलते हुए पदे पदे विभिन्न प्रकार से संबंधित ऐसे दुख आ जाते हैं, बाधाएं आती है, जिनका समाधान धन से नहीं होता है, मकान से नहीं होता है, लौकिक वस्तुओं से नहीं होता है। उसका उपाय केवल मात्र अध्यात्म है। आज व्यक्ति जो बिगड़ गया है, विनाश हो रहा है, उसका एक ही कारण है, हमने अपने जीवन में से ईश्वर को या तो निकाल दिया है अथवा दबा दिया है, अथवा थोड़े से काल के लिए याद करते हैं। वो परमपिता परमात्मा 18 घंटे जागृत काल में बहुत शक्ति बल देने वाला है, बस एक ही काम करना है। अंत में 2 मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। 3 शब्द है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ये 3 शब्द है, इसको महाव्याहृत्या कहते हैं। गायत्री मंत्र से प्रारंभ में 3 शब्द हैं, इनको हम परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके इनका जप करेंगे। भू शब्द का अर्थ है जो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, जन्म देने वाला है, उसके कारण हम जीवित हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। भुव शब्द का अर्थ है जो कि दुखों को दूर करने वाला है, हर प्रकार के दुख को, भय को, पीड़ा को, रोगों को, समस्त प्रकार की कमियों को, त्रुटियों को दूर करने वाला है। और स्व का मतलब है जो आनंद देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, बल देने वाला है, उत्साह देने वाला है, पराक्रम देने वाला है। ये 3 शब्दों के अर्थ है। परमपिता परमात्मा जो हमारे हृदय में है, हम कभी कभी उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, बाकी समय भुला देते हैं। बस आध्यात्मिक रहस्य यही है, यही योगाभ्यास है, यही भक्ति है, यही पूजा है कि हर समय आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक हर समय मन में अनुभूति बनाए रखें कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ में है, मेरे शरीर में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी अंतःकरण में, मेरी आत्मा में है। और उससे मांगे हम। बहुत ईश्वर के पास में शक्ति है, ज्ञान है, बल है, हमारी कमी है, हम उसको मांग नहीं पा रहे हैं। उसके पास तो भंडार भरे हुए हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा हो कि हम उस परमपिता परमात्मा से महान ज्ञान, महान बल, महान शक्ति, महान आनंद मांगे, अपने जीवन को महान बनाएं, अपने परिवार को, आगे चल के गांव को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को, जो कि आज अंधेरे में भटक रहा है, हमेशा प्रयास करें। इतना कह के विराम देता हूं। ओम शांति। मन को पवित्र करते हुए और अपने हृदय को सुदृढ़ करते हुए वैदिक विचारों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस प्रकार के सभी सम्मेलन, उन सब की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। 4 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन कुछ प्रेरणा देने वाला होगा। हमारे प्रत्येक सत्र में जो विषय होंगे, उन विषयों के साथ प्रेरणाएं होंगी कि हम क्या प्रेरणा लेकर के अपने क्षेत्र में जाएं। आप प्रवचन तो अपनी छोटी समाज की इकाई में भी सुनते हैं, वहां भी बहुत व्याख्यान देने के लिए विद्वानों को बुलाते हैं, पर क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इतने बड़े संख्या में आप सब यहाँ इकट्ठे हों। बार बार ये सम्मेलनों का आयोजन इसीलिए होता है कि हम ऊर्जावान होकर के यहाँ से जाएं और अपने अपने क्षेत्र में पुनः उसी शक्ति के साथ कार्य करें, जिससे हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम के नारे को सफल कर सकें। आज सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व जैसे तपोनिष्ठ सन्यासी आचार्य जी के हाथ में है, आप उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी, इतने सहज और इतने योगी, ऐसे आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी का नेतृत्व सार्वजनिक सभा को प्राप्त हुआ है। मैं संयोजक के नाते अपने हृदय के सुमन पुष्प इस महायज्ञ में, इस महासम्मेलन में आए हुए सभी बंधुओं के चरणों में प्रस्तुत करते हुए वंदन करता हूं। कोटि कोटि आप सबका आभार, धन्यवाद करता हूं। और चाहूंगा कि एक बार सब अपने स्थान पर सीधे बैठकर परमपिता परमेश्वर के निज नाम का उच्चारण करें, वह प्रभु हमें शक्ति दे। तो सीधे बैठिएगा, एक बारी श्वास भरकर स्वर छोड़ते हुए
ईश्वर के निज नाम का हम सब मिलकर उच्चारण करेंगे। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम् दिवीव चक्षुराततम्। सभी मिलकर ईश्वर को नमन करेंगे। नमस्कार मंत्र हम सब संध्या में बोलते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। प्रथम पूज्य आचार्य जी दीपक लगाएंगे, पश्चात माननीय श्री ब्रिजमोहन मुंजाल जी, पश्चात सुरेंद्र जी। उद्वयं तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। उद्वयं तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् राष्ट्रे राजन्यशूरविषभ्यो दिव्याधि महारथो जायतान् दुग्धे धेनुर्वोढा नट्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योष जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की ये हमारे वनवासी क्षेत्र के बालक आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। जितने भी बंधु आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जीवन में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अभावग्रस्त को अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में निरंतर संकल्प बनाए रखते हैं। बटोरने में विश्वास नहीं करती, बांटने में विश्वास करते हैं। कभी आज तक किसी के लिए कोई समस्या पैदा नहीं की, बल्कि समस्याओं का समाधान करते हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से निरंतर समाज और राष्ट्र की सेवा में विलीन रहते हैं। अर्थात ईश्वरीय कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अगर अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास है तो आर्य बंधुओं का है, जिसके लिए बार बार बधाई के पात्र है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान से कामना करता हूँ कि ये सम्मेलन जितने बार भी हो इसी क्षेत्र में हो, ताकि यहाँ भी आपकी सुविधा की सुगंध सारे क्षेत्र में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और उसके पीछे एक भावना थी कि समाज में, देश में, दुनिया में जो अज्ञान फैला हुआ है, इस अज्ञानता को दूर करना, परमात्मा और धर्म के नाम पर जो अवैदिक मान्यता है उनके स्थान पर सत्य सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा को स्थापित करना, परमात्मा की उस अमर वाणी का जन जन तक संदेश देना, इस भावना से महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की। और उसके पश्चात सार्वदेशिक सभा की स्थापना इस भावना से हुई कि ये जो विचार हैं, जो परमात्मा की वाणी है, ये केवल इस देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की वाणी पर तो संसार के हर व्यक्ति का अधिकार है और उसका लाभ सबको प्राप्त होना चाहिए। इस दृष्टि से सार्वदेशिक सभा की स्थापना की गई और महात्मा हंसराज जी ने इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज में फैले अज्ञान को दूर करने के लिए, पाखंड और कुरीतियों से ग्रस्त इस समाज को छुटकारा दिलाने के लिए सन 1927 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का प्रारंभ किया। और उसके पश्चात यह परमात्मा की वाणी की सुगंधी इस देश के प्रांतों में तो फैली ही, दुनिया के अनेक देशों में उसकी सुगंधी फैली
और उसके प्रतीक स्वरूप आज आप यहां देख रहे हैं कि अभी तक लगभग 28 देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं। जो वेद का नारा था कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को भी आर्य बनाना है, उस और ये निरंतर बढ़ता हुए कदम आर्य समाज के उसका एक प्रतीक है। उपस्थित महानुभाव, आज मुझे पूछो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दुनिया के लोग यहाँ आए हैं किसके लिए? स्वामी दयानंद की बातें सुनने के लिए, उसके अमल करने के लिए। पिछले हमारी आई हुआ था, कितना अच्छा प्रोग्राम बन रहा था। जो जिनके बड़े बाग अच्छे थे वो आगे जज पे बैठ गए। आपके बाग बड़े ऊंचे हैं, धर्म के सम्मेलन में आप बाहर से लोग बार से आए। मैं अब स्वागत भाषण आपके सामने वाचन कर रहा हूं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्मस्थली, ऋषियों महर्षियों की पुण्यस्थली, महर्षि दयानंद सरस्वती के चरणों की रज से पावन पुनीत आर्यवर्त के भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित आर्यों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र आर्य जी, समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, मंच पर विराजमान सन्यासी वृंद, सार्वदेशिक कार्य सभा के प्रधान पूज्य आचार्य बलदेव जी, विद्वजन, पृथ्वी के कोने कोने से विश्व के सभी महाद्वीपों में ओम ध्वजा को दृढ़ता से संभालने वाले विदेशों से हजारों की संख्या में पधारे भाइयों बहनों, भारत के प्रत्येक प्रांत के नगर नगर और ग्राम ग्राम से पधारे महर्षि मिशन के सच्चे सिपाहियों, मेहमानों की सभी व्यवस्थाओं में लगे हजारों आर्यवीर वीरांगनाओं, टेलीविजन एवं इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल देश विदेश के लाखों देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। एक तो इसलिए कि आपने महीनों पहले से इस कार्यक्रम में पहुंचने का जो संकल्प लिया था वह आज पूर्ण हो रहा है। आपकी इतनी विशाल उपस्थिति आर्य समाज के अति उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत संकेत दे रही है। दूसरा, मैंने अपने 90 वर्ष के जीवन में इतना विशाल आयोजन बहुत समय बाद देखा। इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इसे जीवन की अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं अपने सौभाग्य के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं। देवियों और सज्जनों, जैसे भारत के 4 स्थानों पर हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, मैं समझता हूं पिछला महासम्मेलन 2006 का अर्धकुंभ था और यह एक महाकुंभ है। इस प्रकार वर्ष 2024 में महर्षि दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी का जो आर्यों का महाकुंभ होगा वह अविश्वसनीय, अवर्णनीय व अद्वितीय होगा। सज्जनों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय जब महर्षि दयानंद सोई हुई आर्य जाति में प्राणों का संचार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने संसार का उपकार करने के लिए कृणवन्तो विश्वमार्यम की हुंकार भरी तो लाखों लोग उनको इस आंदोलन में कूद पड़े। पंडित गुरुदत्त, पंडित लेखराम, स्वामी स्वतंत्रतानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय महाशय राजपाल एवं अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपने लहू से महर्षि के इस उपवन को सींचा। भारत विभाजन के पश्चात आर्य समाज के अनेक बड़े केंद्र पाकिस्तान में चले गए। लोगों को विस्थापन का असहनीय दौर से गुजरने में वर्षों लग गए और फिर धीरे धीरे आर्य समाज ने अपनी पुनः शक्ति को संजोना आरंभ किया और आज उसी का परिणाम है कि विश्व के कोने कोने में वैदिक विचारधारा के पोषक अनुयायी रहते हैं और लगभग 32 देशों के प्रतिनिधि तो आज हमारे बीच में हजारों मील की यात्रा करके पहुंचे हैं। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि जैसे भारत में अनेक त्योहार लोगों के जीवन में आई निराशा, ठहराव, कुंठा को हटाकर नए उत्साह, उमंग और नई सोच का प्रवाह करते हैं और समाज को नई संजीवनी शक्ति मिलती है, वैसे ही इस प्रकार के बृहद आयोजनों से संगठन में नई मंजिलों, नए रास्तों, नई ऊर्जा का विकास होता है। हमें एक अति विशाल संगठन के सदस्य होने पर सुरक्षा और गौरव का आभास भी होता है। इस महासम्मेलन में आर्य समाज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाओं को लाने का कार्य किया गया है। वे आर्य समाज व मानव जाति के लिए हितकर होंगी। हम सबको उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। युवा नेतृत्व आर्य समाज की इस पवित्र ध्वजा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। सज्जनों, विश्व में ऐसा कोई मत संप्रदाय नहीं जिसके सिद्धांत सर्वहितकारी, सर्वकालिक, सार्वभौमिक हो। केवल और केवल ईश्वरीय ज्ञान वेद में इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। अन्य मतावलंबी वेद का नाम लेते हैं। सज्जनों, हमें इस अति संवेदनशील समय में समझना होगा और हम तभी बचेंगे, तभी बढ़ेंगे जब हमारी संस्कृति और इतिहास बचेगा और बढ़ेगा। तो आओ आर्यों, अपने संवाद जगाएं,
और केवल महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित विश्व कल्याण के इस महान यज्ञ में नित्य प्रति अपनी आहुति भेंट करें। पुनः सभी विदेश से पधारे, देश के प्रांत से पधारे मेहमानों का, मंच सभी महानुभावों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सार्वदेशिक सभा का, दिल्ली सभा के पदाधिकारियों को अपना आशीर्वाद देता हूं। मेरे पूज्य पिताजी से मैंने आर्य समाज की प्रेरणा ली थी, उसी के अनुसार 90 वर्ष तक आज तक मैं अपना दायित्व आर्य समाज के प्रति निभाता चला आ रहा हूं। आज भी इस विशाल सम्मेलन के अवसर पर मैं अपना संकल्प दोहराता हूं कि जीवन की आखिरी सांस तक आर्य समाज की सेवा अपनी पूरी शक्ति से करता रहूंगा। मैं दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2012 का स्वागताध्यक्ष होने के नाते से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। मैं सरकार की आपका एक बार पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि आपने राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का आर्य विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया है, और मैं एक बार आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां उपस्थित हुए। जैसा राज सिंह जी ने कहा, मैं एक बात यह राष्ट्रोद्घाटन करना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और यह यज्ञोपवीत संस्कार हमारे आर्य समाज के जो बहुत विद्वान हैं, हमारे डॉक्टर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं आर्य समाज पद्धति से हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यहाँ के राजा दोनों हाथ उठा करके घोषणा करते थे कि मेरे देश में दुनिया भर के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करें, और करते थे। मैगस्थनी जी यहाँ आए, हुएनसांग यहाँ आए, फाहियान यहाँ आए, इत्सिंग यहाँ आए पढ़ने के लिए, अल्बेरूनी यहाँ आए, न जाने कितने लोग आए। इत्सिंग जो चीन से आए थे, वो 15 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े। 15 वर्ष बाद जब स्नातक बन करके गए तो उन्होंने चीन में भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जब चीन में उनके शिष्य पैदा हो गए तो वो जापान चले गए, वहां किया। हमारे जो ग्रंथ थे, खास करके रामायण, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद जी बहुत मानते थे, उसके कारण हमने बृहत्तर भारत का निर्माण किया है, ग्रेटर इंडिया का निर्माण किया है। और रामायण आज कहाँ कहाँ है, उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब देशों में रामायण आज भी भरपूर मात्रा में है। महर्षि दयानंद सरस्वती यदि न होते तो आज बहन जी शायद मुख्यमंत्री भी ना होती, क्योंकि उनसे पूर्व नारी जाति को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। और उन्होंने जब नारी जाति के लिए विद्यालय खोले तो लोगों ने पत्थर मारे, और पत्थर मारने के बाद में पता लगा एक बार जो मारे गए तो बाद में 1.5 मन पत्थर था। उसके बाद भी उन्होंने नारी जाति की शिक्षा को रोका नहीं। आज दुनिया में यदि नारी शिक्षित होकर के काम कर रही है तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती का बड़ा उपकार है। मैं सम्मान के साथ एक बार कहूंगा, सभी लोग जब बहन जी आएंगी तो जोरदार करतल ध्वनि से आप गुंजायमान करेंगे इस आकाश को। बहन जी आए, वे आकर के अपना उद्बोधन करेंगे। जीवन में अगर जो हम स्वामी दयानंद जी के विचारधाराओं को, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो ऐसे समाज के प्रति हो जिसमें भेदभाव ना हो, ऐसे विचार हो जिसमें महिलाओं को वही स्थान दिया जाए जो पुरुषों को दिया जाता है, जिसमें ऐसे विचार हो जो देश के प्रति एक ऐसी सद्भाव और प्रेम उत्पन्न हो जिसमें हम एक एक कर वाकई में हिंदुस्तान के देशवासी माने जाए। अगर जो उन विचारों को हम अपने जीवन की दिनचर्या में उतार देते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वामी दयानंद जी के लिए हो नहीं सकती है।
मुझे यकीन है कि यही विचारधारा कि किस तरह से हम अपने जीवन को का निर्वाह करें, ये लेकर हम सब हजारों की तादाद से यहाँ जाएंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ स्वामी दयानंद जी की एक अच्छा यादगार का स्थल बनना चाहिए। और मैं आर्य समाज को, विशेषकर धर्मपाल जी को, अजय सिंह जी को और अन्य हमारे खासकर ये जो नौजवान अब आए हैं, सुरेंद्र यादव जी, आप पर जिम्मेदारी डालती हूँ मैं कि हमारे पीछे लग दीजिएगा और इसको पूरा करवाइएगा, क्योंकि ये दिल्ली के लिए एक कमी है कि स्वामी दयानंद जी का कोई जो हमारे स्मारक या स्थल बनना चाहिए वो नहीं है। आपके साथ ही हीरो होंडा बैठा हुआ, हीरो होंडा भी आपको आशीर्वाद देगा, हमारे धर्मपाल जी भी आशीर्वाद देंगे और आप नौजवानों का, राज सिंह जी का ये कर्तव्य बन जाता है। मैं ऋषियों मुनियों के सामने ये कह रही हूँ कि इसको पूरा करें। हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम आपकी सहायता करें और आपको स्थल देकर दें कि आप कराइएगा इसको। मदन मोहन मालवीय कहते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो सनातन धर्म पौराणिक भाई चलते हैं। आर्य समाज चलता है तो पौराणिक खड़ा हो जाता है, आर्य समाज खड़ा हो जाता है तो पौराणिक बैठ जाता है। अगर आज आर्य समाज बैठ गया तो सनातनी लेट जाएगा, अगर आर्य समाज लेट गया तो सनातन धर्म सो जाएगा। और न करे परमात्मा, अगर कहीं आर्य समाज सो गया तो क्या बनेगा, कल्पना करके भय लगता है, दिल कांपता है। विरोध हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, विरोध तो सदा हुआ, मेरे पिता का हुआ, दयानंद का हुआ। मैं तो किस खेत की मूली हूं, उसके ऊपर ईंट और पत्थर बरसाए गए, शोर मचाए गए, मैं कौन हूं। लेकिन अगर हम हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि अंधेरा दूर होता है जब सूर्य हो छविमान उठता है, चट्टानें सर झुका देती हैं जब तूफान उठता है। मुझे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास कहता है सभी शैतान गिर पड़ते हैं जब इंसान उठता है। जरूरत मेरे और आपकी उठने की है, तब वो दिन आएगा जब इस तरह के सम्मेलन में धरती तल के लोग इकट्ठे होकर एक हाथ में वेद की पताका लेके, दूसरे हाथ में वेद की अमृत वाणी को लेकर के जय घोष करेंगे, जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। हमारा उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य, हमारे आचार्य, हमारे गुरु जगत गुरु महर्षि दयानंद ने घोषित कर दिया है, संसार का उपकार करना। और उसके 3 आयाम हैं, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति। ध्यान दीजिए, जितना भी विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का विकास है, जो भी वैभव है, जो भी तकनीक है, जो भी वैज्ञानिक उपकरण है, वो सब शारीरिक उन्नति के अंदर आ जाते हैं। शारीरिक उन्नति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं और बलवान हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। आपके शरीर को सुख सुविधा पहुंचाने वाले उपकरण भी शारीरिक उन्नति हैं। आधुनिक विज्ञान के जितने उपकरण हैं वो आपके शरीर की सुविधा बढ़ाते हैं। आप इतनी संख्या में यहां मौजूद हैं, ये माइक हटा दिया जाए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। इसने मेरी वाणी की आप तक पहुंच बनाई है, शरीर की सुविधा बढ़ाई है। ये चश्मा मेरी आंख की सुविधा बढ़ा रहा है। कार आपके शरीर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हवाई जहाज आपके शरीर को जल्दी से यहां से उठाकर मुंबई पहुंचा देता है। ये शरीर की सुविधाएं बढ़ाने वाले सारे उपकरण शारीरिक उन्नति के अंदर आ गए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा, जब तक आत्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और केवल एक एक व्यक्ति की उन्नति को छोड़कर सामाजिक उन्नति को आप प्रमुखता नहीं देंगे, सारी शारीरिक उन्नति, सारी भौतिक विद्याएं, सारे वैज्ञानिक उपकरण आपको विनाश की ओर ले जाने के लिए अभिशप्त होंगे। आर्य समाज के
लगभग 137 वर्षों के इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। विश्व के कोने कोने में महर्षि के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन हो रहा है। यूएनओ में ऋग्वेद के मंत्रों का गुंजन हुआ है। वेदों को विश्व की प्राचीनतम पुस्तक माना गया है। स्वतंत्रता संग्राम में आर्यों के योगदान की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। नारियों की दशा को सुधारने के आर्य समाज के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। देश से अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, भय, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि को दूर करने में आर्य समाज के योगदान को सभी ने एक मत से स्वीकारा है। देवियों एवं सज्जनों, आइए सर्वप्रथम हम इस विचारधारा के अनुयायी, समर्थक एवं पोषक होने पर गर्व अनुभव करें। गौरव से कहें हम आर्य हैं, गर्व से अपने साथ आर्य शब्द को जोड़ें। यह हमारे संगठन को एक नई ऊर्जा, एक नई गति, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। याद करो वह समय कभी जब तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। हवन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। ऋषियों का सद्ज्ञान, ऋषियों का सद्ज्ञान मांग तुमसे उपहार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। मेरी आयु 108वां वर्ष चल रहा है। प्यारे आर्य बंधुओं और धर्मपाल जी, धर्म का पालने वाले, एक तो संदेशा लीजिए, रोटी खोटी पहले मरते धर्म तर, धर्म ही जीवन प्राण। अब रोटी पर मरता है, तोड़ दई सब आन। रोटी सबसे बुरी, रोटी खोटी, जलेबी जानलेबी, कलाकंद कालकंद है। बिस्कुट बिस्कुट कूट के भरा है। और चाय भयंकर विष, तमाकू प्राणघातक जहर, सिनेमा सर्वनाश, बीड़ी नरक की सीढ़ी, बीड़ी नरक की सीढ़ी। प्यारे बंधुओं, आप लोग अब मेरे को 90 साल हो गए, मैं अन्न नमक मीठा नहीं खाता। स्वीट इज स्लो पॉइजन और ये साल्ट इज वेरी व्हाइट पॉइजन। ये जो नमक है सफेद जहर है, इससे बचना चाहो तो बच जाओ। ओम शम। आर्य पत्नी सभा सार्वदेशिक सभा का एक ताल्लुक है कि यदि हमारा परिवार आर्य होगा तो ही ये आर्य समाज हमेशा हमेशा के लिए हमारे परिवारों में सुरक्षित रह सकेगा। और जितनी योजनाएं, मैं केवल नाम ले रहा हूं, वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी जिसमें समस्त आर्य समाज के साहित्य को सुरक्षित रखने की योजना बनाई है, उसका कल लोकार्पण होगा। आर्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसमें आर्य समाज के आज तक के इतिहास को और भविष्य में होने वाले ऐतिहासिक घटनाओं को ई शेप में सुरक्षित रखा जा सकेगा, उसका कल लोकार्पण होगा। आर्य समाज के सूचना केंद्र जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा आर्य समाज के इतिहास का। बंधुओं, आर्य समाज का एक कॉमन नंबर 2348888 के नाम से वर्ल्ड वाइड एक कॉमन नंबर होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे आकर के आर्य समाज के किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी कार्य तक पहुंच सकेगा। उस नंबर की योजना आर्य सूचना केंद्र का भी कल शाम को लोकार्पण होगा। इसके साथ में आर्य समाज की जितनी भी विचारधारा की बातें, उन विचारधाराओं को मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एप्पल एप्लीकेशंस,
के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, वेद, सत्यार्थ प्रकाश आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उनको अनेक भाषाओं में सुनने का और पढ़ने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति तक को मिल सके, उसकी उन एप्लीकेशंस का कल लोकार्पण होगा। इसके साथ ही बच्चों तक हम अपने साहित्य को नहीं पहुंचा सके, बच्चों तक आर्य समाज के साहित्य को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की विधि से पहुंचाने के लिए कार्टून, एनिमेशन मूवीज, जिससे कि बच्चों तक हम पहुंच सकें, उन मूवीज का कल लोकार्पण होगा। कहने का अर्थ है बंधुओं, ये पुस्तिका हमने यहाँ पे प्रकाशित की है, प्रोजेक्ट विश्वमार्यम विशुद्धा, ये आप सभी अभी जो हमारे माननीय अतिथि महानुभाव हैं उनको मिली है। इसमें लगभग 14 योजनाएं हैं। उन 14 योजनाओं का क्या महत्व है, इसको पढ़ करके आप जान सकेंगे। सज्जनों, आज हम इतनी मात्रा में बैठे हैं। एक समय था जब वेद का नाम लेना भी हमारे लिए कठिन था। दर्शन की दूसरी बात, स्वामी वेदानंद जी वेद तीर्थ ने लिखा है, मेरे पिता ने कहा वेद इतना भारी है, इतना भारी है, एक ऊंट भी नहीं ढो सकता। मैं आश्चर्य में पड़ गया, वेद के विषय में कितना भ्रम था। हमारा सौभाग्य है, हमें ऐसे महापुरुष, ऐसे अद्भुत तपस्वी, न भूतों न भावी भविष्यति, अनेक जन्मों से जिन्होंने तपस्या की, ऐसे 5000 वर्ष के पीछे ऋषि हमको मिले। यदि हम संस्कृत को भूल जाएंगे तो अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सबको भूल जाएंगे। और ये प्रभाव आज हमारे युवक वर्ग में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, उन्हीं के तौर तरीके अपना रहे हैं, उन्हीं का आचार विचार अपना रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हम अपने देश में अपराधों को बढ़ता देख रहे हैं, युवकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश में अव्यवस्था है और देश में भूखमरी है। यदि मेरा आपको ये आग्रह स्वीकार हो तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ से जाकर प्रयत्नशील हों। इसी में आपका, आपके परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित है। अगर भारत की आत्मा को कहा जाए कि भारत की आत्मा क्या है, तो मैं एक स्वर से कहूंगा कि भारत की आत्मा संस्कृत भाषा है। अगर संस्कृत भाषा नहीं होगा तो भारत नहीं रहेगा। जीवन मूल्य क्या, आस्तिकता क्या, इतिहास क्या, संस्कृति क्या, आध्यात्म क्या, योग क्या, आयुर्वेद क्या, कोई ऐसा विषय नहीं है जो संस्कृत का मूल आधार ना हो। और आर्य समाज उस महामानव ऋषि दयानंद को स्मरण नमन, जिन्होंने संस्कृत की बुझी हुई ज्वाला को जला करके हम लोगों को प्रेरित किया है कि अपने स्वदेश को, स्वभाषा को, स्वसंस्कृति को, स्वतत्व को अगर बोध करना है तो अपनी संस्कृति की ओर लौटो। आर्य समाज की पहचान, महर्षि दयानंद की पहचान, वैदिक संस्कृति की पहचान संस्कृति से है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता था, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। भारत की आत्मा को जानना हो तो संस्कृत को जानना होगा, सब तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा था, यजुर्वेद के ऋषियों ने घोषणा की थी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वो दुनिया की सबसे पहले संस्कृति और वो वैदिक संस्कृति है। दुनिया की सारी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन वैदिक संस्कृति गंगा की धारा की कल कल तरह से आवाज करती हुई इस देश के अंदर करोड़ों अरबों साल से उसका उद्घोष सुनाई देता रहेगा। प्रथमा संस्कृति मानव की, प्राणी मात्र से प्रेम प्यार। प्रथमा संस्कृति मानव की, सादा जीवन उच्च विचार। प्रथमा संस्कृति मानव की, सारी वसुधा एक परिवार। प्रथमा संस्कृति मानव की, सच तो ये है जगती का,
कल्याण इसी से संभव है, स्वस्थ शांत और सुखी विश्व का निर्माण इसी से संभव है, शोषित पीड़ित दुखी जन का भी त्राण इसी से संभव है। पूरे देश को जहां तक एक सूत्रता से जोड़ने का प्रश्न है, आप देखिए नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी हमारी राजभाषा है, चाहे वो मुसलमान कवि रहे हों। आप मुसलमान कवियों को देख लीजिए, हिंदी में रचनाएं करते रहे। रसखान को आप देखिए, मोहम्मद इकबाल को देखिए, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, रहते हैं हम समझो हमें वहीं पर दिल हो जहां हमारा। तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया। मुसलमान होते हुए हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हिंदी पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। जिस संस्कार के माता पिता होंगे उसका वही रज और वीर्य होगा, उसी संस्कार के, उसी संस्कृति के, उसी सभ्यता का संतान पैदा होगी। आर्य सभासदों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अंदर लिखा है कि वो कुल धन्य है, वो संतान भाग्यशाली है जिसके 3 गुरु माता पिता और गुरु विद्वान और धर्मात्मा हैं। और ये भी कहा उसमें माँ का स्थान सर्वोच्च दिया है। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतम, कंठे कंठे संस्कृतम। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतम, कंठे कंठे संस्कृतम। यज्ञ प्रचारः धर्म प्रचारः, यज्ञ प्रचारः धर्म प्रचारः, लोके चलतु संस्कृतं। वेद ज्ञानं गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतं, कंठे कंठे संस्कृतं। सर्वे वेदाः ईश्वरवाणी, सर्वे वेदाः ईश्वरवाणी, दिव्यवाणी संस्कृतं। वेद ज्ञानं गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतं, कंठे कंठे संस्कृतं। सदाचार जाने ननु वेदा, सदाचार ज्ञाने ननु वेदा, मृदु व्यवहारे संस्कृतं। वेद ज्ञानं गृहे गृहे। गुरुकुल के गीत हम गाते हैं और आस्था भी है, दान भी देते हैं, सब कुछ है, परंतु जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित नहीं करेंगे, उसको शिक्षा नहीं देंगे, तो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली भी अधूरी है। और यदि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो माता पिता को भी अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य स मातृवान। जिस समय गुरुकुल में ब्रह्मचारी प्रवेश होने के लिए उसका पिता लेकर के जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो पिता उपदेश करता है, सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव, अर्थात तू सुशीलो मितभाषी हो, सभ्य बन।
नमस्ते जी। ये बच्चे जो आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसा इन्होंने संकेत किया, वास्तव में प्रीति विहार में आर्य समाज द्वारा संचालित एक विद्यालय, ये सब बच्चे जो निम्न कहा जाता है समाज में, मैं नहीं कहना चाहूंगा उस शब्द को, गंदी बस्तियां जिन्हें कहा जाता है, झुग्गी झोंपड़ी जो कहा जाता है, वहां से बच्चों को लेकर आर्य समाज प्रीति विहार का विद्यालय चलता है। और उन सब बच्चों के अंदर ये भावनाएं भरना, एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का आभार। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। जिब्राइल और मिकाइल दो फरिश्ता आते हैं हजरत मोहम्मद साहब के पास और उनका सीना फाड़ करके उनके दिल को निकालते हैं। आबे जमजम के पानी से धोया जाता है उस दिल को और फिर शरीर के अंदर में डाल करके सिल दिया जाता है। मैंने सवाल उठाया वो कौन सा नर्सिंग होम था या हॉस्पिटल, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वो ले गए थे। अगर दिल को आबे जमजम के पानी से धोया गया तो सेप्टिक जरूर हुआ होगा, कोई मेडिकल साइंस वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि अगर यह मान लिया जाए कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल को यह 5 आयत दे करके भेजा, तो जब मोहम्मद के साथ ये आयत को सुनाने के लिए जिब्राइल को मोहम्मद का ऑपरेशन करना पड़ा, तो बिना ऑपरेशन के जिब्राइल को अल्लाह ने आयत सुनाया या जिब्राइल ने अपने मनमानी ढंग से अपने तरफ से बोला? जवाब आना संभव नहीं है। जाकिर नाइक को मैं 2004 से निरुत्तर कर रखा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सारा तथ्य जब आप पाएंगे, कहां से पाएंगे? कि वही अमर ग्रंथ ऋषि दयानंद के सत्ताज प्रकाश, इस सत्ताज प्रकाश के सिवा दुनिया में कोई किताब नहीं है जिन किताबों के माध्यम से इस सच को कोई जान पाए। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, अरे सत्ताज प्रकाश पर जब प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस किया गया था, अरे तुम्हारा ही तो वकील था जो सरकारी वकील उसी 30,000 में काम करता है, उसका दर्शन क्यों नहीं हुआ?
हजारों साल की गुलामी के बाद अंधविश्वास पैदा होना स्वाभाविक था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसने इस बात को चैलेंज किया हो, इस बात को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया हो। अंधविश्वास के कारण से ही तो पाखंड बढ़ा। ये पाखंडियों ने अंधविश्वास में लिप्त जो हमारा समाज था उसका नाजायज फायदा उठा करके पाखंड का सहारा लिया और अनेकों प्रकार से पाखंड हमारे समाज में व्याप्त हो गया। उसे देखकर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हमारे सामने सबसे पहले 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका का गाड़ी। मैंने कहा ये आस्था आप में कैसे पैदा हुई? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई साहब, जब से निर्मल बाबा की क्लास में गया हूं तो मुझे एक मकान खरीदने का मौका मिल गया। तो मैंने उस आदमी से कहा कि आपको जिस दिन मकान खरीदा, क्या उससे पहले आपके दिमाग में, आपके दिल में उस मकान खरीदने की लालसा नहीं थी? बोले भाई साहब, पिछले 10 साल से मैं ये लालसा लिए घूम रहा हूं, लेकिन जिस दिन बाबा के पास गया उसी दिन मुझे मकान मिल गया। मैंने उस सज्जन से कहा, बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दे दे केवल। और वो जवाब मैंने उनसे पूछा कि क्या निर्मल बाबा के यहां जिस दिन आप गए थे उस दिन आपको जितने रुपए में मकान खरीदा था उसका आधा भी पैसा मिल गया? अगर आपको उसका आधा भी पैसा मिल गया तो मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप निर्मल बाबा की कृपा से आपको मकान मिल गया। ऋषि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ये अंधविश्वास की परंपरा कहां से चली और ये नष्ट कैसे हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात लिखते हैं ऋषि दयानंद, सांख्य का सूत्र देते हैं, कह रहे हैं कि उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। जब हमारे समाज में योग्य उपदेशक होते हैं और योग्य श्रोता होते हैं तब सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात पाखंड और अंधविश्वास नहीं हुआ करता। और जिस समय कह रहे हैं कि इत्रत्र अंध परंपरा, जब योग्य उपदेशक नहीं होता, योग्य श्रोता नहीं होता, उस समय समाज में अंधविश्वास आ जाता है। सज्जनों, जिस धर्म का उपदेश देते थे वो धर्म ईश्वर के द्वारा उक्त धर्म होता था, इसलिए तत्कालीन समाज में मनुष्य भटकता नहीं था। परंतु धर्म पुस्तकों को मनुष्य ने जन्म दिया और मनुष्य के द्वारा जन्म दिए हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर मनुष्य को बनाने का, विविध संप्रदाय युक्त बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ, वहीं से मनुष्य का भटकना भी शुरू हो गया है। इसलिए यदि मनुष्य भटकने से अटकना चाहता है तो उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो ईश्वर की शरण में जाए, ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार अपना जीवन बनाए और मनुष्य के विचारों से पनपने वाले जीवन से वो खुद अटके तो तुरंत ही उसका भटकना बंद हो जाएगा। तो विश्वदानंद जी महाराज से एक बार उनके किसी शिष्य ने पूछा, दयानंद गलत कहता है कि नहीं? दयानंद झूठ बोलता है कि नहीं? दयानंद कोई भारत के धर्म के वेद के विरुद्ध बोलता है कि नहीं? कि फिर तुम ये मूर्ति पूजा और पाखंड छोड़ करके दयानंद के साथ क्यों नहीं खड़ा हो लेते? तो पता क्या कहते हैं, दयानंद तो फकीर है, दयानंद तो फक्कड़ है, दयानंद का तो अपना कोई ठिकाना नहीं, सत्य का प्रचार वही कर सकता है, सत्य वही बोल सकता है, हमारी रोजी रोटी मूर्ति पूजा से जुड़ी है, हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते।